के सूत्र महावाक्य हैं। साधारण वक्तव्य नहीं, असाधारण गहराई में पाए गए मोती। बहुत ध्यानपूर्वक समझोगे तो ही समझ पाओगे, और फिर भी समझ बौद्धिक ही रहेगी। जब तक जीवन में प्रयोग न हो तब तक ऊपर ऊपर से समझ लोगे, लेकिन अंतःकरण तक इन शब्दों की ध्वनि नहीं गूंज पाएगी। ये शब्द ऐसे हैं कि तभी जान सकोगे जब अनुभव में आ जाएं। लेकिन फिर भी बौद्धिक रूप से समझ लेना भी उपयोगी होगा। बौद्धिक रूप से भी तभी समझ सकोगे जब बहुत ध्यान से, बारीकी से। नाजुक हैं ये वक्तव्य, जरा यहां वहां चूके की भूल हो जाएगी, और इनकी गलत व्याख्या बड़ी सरल है। पहला सूत्र, जो स्वभाव से शून्य चित्त हैं पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागते के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। न केवल डर है कि तुमसे भूल हो जाए, अष्टावक्र की गीता में अनेक जगह गलत पाठ उपलब्ध है इस पहले सूत्र का। ये जो मैंने अभी अनुवाद किया, ये गलत अनुवाद है। प्रमाद जहां कहा गया वहां प्रमोद होना चाहिए, लेकिन जिसने ये संग्रह किए होंगे उसे लगा होगा प्रमोद तो ठीक शब्द नहीं, प्रमाद ठीक शब्द है। प्रमाद गलत शब्द है। यहां जो स्वभाव से शून्य चित्त है उसे प्रमाद कहां। प्रमाद का अर्थ होता है मूर्छा, प्रमाद का अर्थ होता है तंद्रा, प्रमाद का अर्थ होता है बेहोशी। जो शून्य चित्त को अनुभव कर लिया है उसे प्रमाद कहां, बेहोशी कहां। वो तो परम साक्षित्व को उपलब्ध हो गया। प्रकृत्या शून्य चित्तो या प्रमादात भाव भावना, ऐसा पाठ मिलता अनेक जगह। कहीं कहीं बहुत मुश्किल से ठीक पाठ मिलता है। ठीक पाठ है प्रकृत्या शून्य चित्तो या प्रमोदात भाव भावना। खेल खेल में जो भाव में डूबता है, प्रमाद के कारण नहीं, प्रमोद के कारण। जो स्वभाव से शून्य चित्त है वह प्रमोद से विषयों की भावना करता और सोता हुआ भी जागते के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। प्रमोद ठीक है। प्रमोद का अर्थ है लीला, खेल खेल में। यही तो पूरब की बड़ी से बड़ी खोज है। दुनिया में बहुत धर्म हुए पैदा, जैसा पूरब ने परमात्मा को समझा वैसा किसी ने नहीं समझा, वैसी गहराई पर। पूछो परमात्मा ने जगत क्यों बनाया, तो सिर्फ पूरब के पास ठीक ठीक उत्तर है, खेल खेल में, लीला वसात। परमात्मा किसी कारण से जगत बनाए तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कारण का अर्थ हुआ कोई कमी हुई। कारण का अर्थ हुआ कि परमात्मा खाली था, कुछ अड़चन हुई, अकेला था। कुछ धर्म कहते परमात्मा अकेला था इसलिए संसार बनाया, तो परमात्मा भी अकेला नहीं रह सकता। तो फिर मनुष्य का तो वश क्या है। तो फिर परमात्मा ही जब द्वैत खोजता है तो मनुष्य की क्या क्षमता है अद्वैत को पाने की। फिर अद्वैत असंभव है। तो जो धर्म कहते हैं कि परमात्मा अकेला था, अकेलेपन से उबा,
इसलिए संसार बनाया, गलत बात कहते। वो आदमी के मन को परमात्मा पर आरोपित कर लेते। उन्होंने अपने ही मन को फैलाकर परमात्मा का मन समझ लिया। हम अकेले में परेशान होते हैं, क्या करें क्या न करें। कुछ चाहिए व्यस्तता, कुछ उलझाव, कहीं जहां मन लग जाए। तो हम सोचते हैं परमात्मा ने भी ऐसे ही एकांत से ऊब कर जगत का निर्माण किया होगा। कुछ हैं जो कहते हैं परमात्मा ने जगत बनाया ताकि मनुष्य मुक्त हो सके। ये बात बड़ी मूढ़ता की मालूम पड़ती। आदमी को बंधन में डाला ताकि आदमी मुक्त हो सके। बंधन में ही क्यों डाला? आदमी मुक्त था ही। संसार को बनाया ताकि तुम मुक्त हो सको। ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि कारागृह बनाया कि तुम मुक्त हो सको। मुक्त तो तुम थे ही, कारागृह में डालने की जरूरत क्या थी? नहीं, इस बात में भी बहुत अर्थ नहीं। कारण में कोई अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा अकारण है, पूरा है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, सच्चिदानंद है। अकेलापन उसे खलता नहीं। निश्चित ही ऐसा होगा, क्योंकि हमने तो पृथ्वी पर भी ऐसे लोग देखे जो अकेले हैं परम आनंद में। बुद्ध अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, एकदम अकेले, लेकिन कोई कमी नहीं, सब पूरा है। महावीर एकांत में नग्न खड़े पहाड़ों में, बिल्कुल अकेले। महावीर ने तो उस आखिरी दशा का नाम ही कैवल्य रखा। कैवल्य का अर्थ है जहां बिल्कुल अकेलापन बचा, केवल चेतना बची, कोई और ना बचा, कोई दूसरा ना रहा। बुद्ध ने उस एकांत का नाम रखा है निर्वाण। न केवल दूसरा नहीं बचा, तुम भी बुझ गए। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ गए। जैसे दिया जलता हो, कोई फूंक मार दे और दिया बुझ जाए, तो हम कहते हैं दिए का निर्वाण हो गया। न केवल दूसरे चले गए, तुम भी चले गए। इतना एकांत कि तुम भी वहां नहीं हो, शून्य बचा। फिर भी बुद्ध परमानंद में है, महावीर परमानंद में, तो परमात्मा की तो बात ही क्या कहनी। इसलिए तो हमने बुद्ध और महावीर को परमात्मा कहा। असल में जिसने एकांत को आनंद जाना, उसी को हमने परमात्मा कहा है। वो परमात्मा का लक्षण है। अकेले में सुखी होने का अर्थ है अब दूसरे की जरूरत ना रही। अब तुम पूर्ण हुए। जब तक दूसरे की जरूरत है तब तक पीड़ा है। इसलिए तो प्रेमी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करना संभव भी नहीं, क्योंकि जब तक दूसरे की जरूरत है, दूसरे से बंधन है, और जिससे बंधन है उस पर नाराजगी। पति पत्नी पर नाराज, पत्नी पति पर नाराज, प्रेसी प्रेमी पर नाराज। नाराजगी का बड़ा गहरा कारण है। ऊपर ऊपर मत खोजना कि ये पत्नी दुष्ट है, कि ये पति दुष्ट है, कि ये मित्र ठीक नहीं। नाराजगी का कारण बड़ा गहरा है। कारण यह है कि जिस पर हमारा सुख निर्भर होता है उसके हम गुलाम हो जाते। गुलामी कोई चाहता नहीं, स्वतंत्रता चाही जाती। गहरी से गहरी चाह स्वातंत्र की है। तो जिससे हम सुखी होते, अगर तुम पत्नी के कारण सुखी हो तो तुम पत्नी पर नाराज रहोगे। भीतर भीतर एक कांटा खलता रहेगा कि सुख इसके हाथ में, चाबी इसके हाथ में, कभी खोले दरवाजा, कभी न खोले दरवाजा। तो इसके गुलाम हुए। गुलामी पीड़ा देती। मोक्ष हम उसी अवस्था को कहते हैं जब चाबी तुम्हारे हाथ में। खोलने बंद करने की भी जरूरत नहीं, खोले ही बैठे रहो। कौन बंद करेगा? किस लिए बंद करेगा? आनंद में डूबे रहो निसी बासर। परमात्मा ने किसी दुख, किसी पीड़ा, किसी अभाव के कारण संसार नहीं बनाया। फिर क्यों बनाया? सिर्फ पूरब ने ठीक ठीक उत्तर दिया है। पूरब ने उत्तर दिया है खेल खेल में, लीलावश, उमंग में। जिससे छोटे बच्चे खेलते, रेत का घर बनाते, लड़ते झगड़ते भी। बुद्ध ने कहा है, गुजरता है नदी के किनारे से, कुछ बच्चे खेलते थे,
रेत के घर बनाते थे। उनमें बड़ा झगड़ा भी हो रहा था, क्योंकि कभी किसी के बच्चे का घर किसी के धक्के से गिर जाता, किसी का पैर पड़ जाता तो मारपीट भी हो जाती। बुद्ध खड़े होकर देखते रहे, क्योंकि उन्हें लगा ऐसा ही तो ये संसार भी है। यहां लोग मिट्टी के घर बनाते, गिर जाते तो रोते, तकलीफ, नाराज, अदालत, मुकदमा करते। यही तो बच्चे कर रहे, यही बड़े करते। फिर सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा और किसी ने नदी के किनारे से आवाज दी कि बच्चों अब घर जाओ, सांझ हो गई। और सारे बच्चे भागे अपने ही घरों पर, जिनकी रक्षा के लिए लड़े थे, खुद ही कूदे फांदे, उनको मिटा के सब खाली कर दिया। खूब हंसे, खूब प्रफुल्लित हुए और घर की तरफ लौट गए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते, ऐसी ही परम ज्ञानी की अवस्था है। देख लेता कि अपना ही खेल था, खेलना चाहे खेलता रह सकता, लेकिन तब खेल बांधता नहीं। अपने ही घरों को अपने हाथ से भी गिराया जा सकता, जिनके लिए लड़े थे उनको खुद ही गिराया जा सकता। परमात्मा खेल रहा। पूछो क्यों खेल रहा, तो पूरब कहता है ऊर्जा का लक्षण ही यही है। ऊर्जा अभिव्यक्त होती, ऊर्जा प्रकट होती, गीत पैदा होता, नाच पैदा होता, फूल पैदा होते, पक्षी पैदा होते। यह परमात्मा के जीवित होने का लक्षण है। यह फूल नहीं है, यह वृक्ष नहीं है, यह तुम नहीं हो यहां। यह परमात्मा अनेक अनेक उर्मियों में, अनेक अनेक लहरों में प्रकट हुआ। यह उसके होने का लक्षण है। किसी कारण से यह नहीं हो रहा है। अगर फूल ना हो, वृक्ष ना हो, पौधे ना हो, पक्षी ना हो, आदमी ना हो, चांद तारे ना हो, तो परमात्मा मरा हुआ होगा, उसमें जीवन ना होगा। ये जो सागर पर लहरें उठती, ये सागर के जीवित होने का लक्षण है। परमात्मा महाजीवन है, इसलिए तो अनंत रूपों में प्रकट हुआ। ये प्रगटीकरण किसी कारण से नहीं। पक्षी सुबह गीत गाते अकारण, वृक्षों में फूल खिल जाते अकारण। कभी तुम्हें भी लगता कि तुम कुछ अकारण करते हो? जब तुम कुछ अकारण करते हो तब तुम परमात्मा के निकटतम होते हो। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं ध्यान अकारण करना। यह मत सोचना कि मन की शांति मिलेगी, बस मन की शांति मिलेगी ऐसे ख्याल से किया, चूक गए, व्यवसाय हो गया, धर्म ना रहा। अकारण करना, करने के मजे से करना। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गाना स्वांतः सुखाय। तुलसी से किसी ने पूछा होगा क्यों कही ये राम की कथा, तो तुलसी ने कहा किसी कारण नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये गाथा कही अपने आनंद के लिए। कवि गीत गाता है क्योंकि बिना गाए नहीं रह सकता। गीत उमड़ रहा है, जैसे मेघ से वर्षा होती, ऐसा कवि बरसता है। संगीतज्ञ वीणा बजाता, नर्तक नाचता, ऊर्जा है। रूस के बहुत प्रसिद्ध नर्तक निजिंस्की से किसी ने पूछा कि तुम नाचते नाचते थकते नहीं? उसने कहा जब नहीं नाचता तब थक जाता हूं, जब नाचता हूं तब तो पर लग जाते, जब नाचता हूं तभी तो मैं होता हूं, तभी मैं प्रगाढ़ रूप से होता हूं। जब नहीं नाचता तब उदास हो जाता हूं, तब जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती। जब जीवन ऊर्जा प्रकट होती तभी होती। ध्यान करना स्वांतः सुखा है। कल कुछ मिलेगा इसलिए नहीं, अभी करने में मजा है, प्रमोद बस। ये पहला सूत्र है, जो स्वभाव से शून्य चित्त हैं वह प्रमोद से विषयों की भावना करता है, खेल खेल में। जनक ये कह रहे हैं कि वो भाग नहीं जाता संसार से, और अगर भागे भी तो भी प्रमोद में ही भागता, गंभीर नहीं होता। यह साधु का परम लक्षण है कि वो गंभीर नहीं होता। और तुम साधु महात्मा को पाओगे सदा गंभीर, जैसे कोई भारी काम कर रहा है। तुमने परमात्मा को कहीं गंभीर देखा?
मगर महात्मा को सदा गंभीर पाओगे। महात्मा ऐसा कर रहा है जैसे कि भारी काम कर रहा है, तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कर्तव्य मालूम होता है, स्वतः सुखाए नहीं। परमात्मा को तुमने कहीं उदास देखा? जहां देखो वहीं किलकारी है, जहां देखो वहीं उल्लास है, जहां देखो वहीं झरने की तरह फूटा पड़ रहा है। जरा आंख खोल के चारों तरफ देखो, चांतारों में, सूरज में, वृक्षों में, पहाड़ों पर्वतों में, खाई खंदकों में, सब तरफ हंसी है, खिलखिलाहट है, मधुर मुस्कान है, एक नृत्य चल रहा, एक अहिर्नित नृत्य चल रहा। इसलिए तो हिंदुओं ने परमात्मा को नटराज कहा। वो नाच रहा, और इस नटराज में भी बड़ा अर्थ है। अगर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति अलग हो जाती, मूर्तिकार अलग हो जाता। मूर्तिकार मर जाए तो भी मूर्ति रहेगी, लेकिन नर्तक के मरने पर नृत्य नहीं बचता। नर्तक और नृत्य अलग किए ही नहीं जा सकते। नर्तक गया कि नृत्य भी गया। परमात्मा को मूर्तिकार नहीं कहा। जिन्होंने कहा उन्होंने जाना नहीं। कुछ हैं जो कहते हैं परमात्मा कुंभकार जैसा है, कुम्हार जैसा है। जिन्होंने कहा कुम्हार ही रहे होंगे, ज्यादा बुद्धि ना रही होगी। परमात्मा मटके नहीं बना रहा है, परमात्मा नटराज है, नाच रहा है। नृत्य बंद हुआ, परमात्मा हटा कि फिर तुम बचा ना सकोगे कुछ। इसको यूं समझो, ना तो तुम नृत्य को परमात्मा से अलग कर सकते हो, नर्तक से अलग कर सकते हो, और ना तुम नर्तक को नृत्य से अलग कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही नृत्य बंद हुआ, नर्तक नर्तक ना रहा। नर्तक तभी तक है जब तक नृत्य है। दोनों संयुक्त थे, दोनों एक ही लहर के दो हिस्से, अलग अलग नहीं। परमात्मा नाच रहा, यह सारा जगत उसका नृत्य, प्रमोद में, अहोभाव में, स्वांतः सुखा है। इसलिए यह पहले सूत्र में प्रमाद की जगह प्रमोद कर लेना। प्रमाद तो बड़ा ही गलत शब्द है। प्रमाद के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो जैनों और बौद्धों का अर्थ है प्रमाद यानी मूर्छा। तो महावीर निरंतर अपने भिक्षुओं को, अपने सन्यासियों को कहते हैं अप्रमाद से जियो, अप्रमत्त। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं प्रमाद में मत रहो, जागो, मूर्छा तोड़ो। हिंदुओं का अर्थ है प्रमाद का प्रारब्ध कर्मों के कारण। जो स्वभाव से शून्य चित्त हैं, वे प्रमाद के कारण अर्थात अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण विषय वासनाओं में उलझे रहते, फिर भी सोते हुए में जैसे जागरण हो, ऐसे वे पुरुष संसार से मुक्त हैं। लेकिन यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि जिसने यह जान लिया मैं करता नहीं हूं, उस पर पीछे आगे वर्तमान अतीत भविष्य सारे कर्मों का बंधन छूट जाता। बंधन तो कर्ता होने में था। सुबह तुम जाग गए और तुमने जान लिया कि जो रात देखा सपना था, फिर क्या सपने का प्रभाव तुम पर रह जाता? जाग गए कि सपना समाप्त हो गया। कोई यह कहे, कभी कभी छोटे बच्चों में रहता है, रात सपना देखा, खेल खिलौने खूब थे, फिर नींद खुली, हाथ खाली पाए तो बच्चा रोने लगता है कि मेरे खिलौने कहां गए। क्योंकि छोटे बच्चे को अभी सपने में और जागरण में सीमा रेखा नहीं, भेद रेखा नहीं। अभी उसे पक्का पता नहीं कि कहां सपना समाप्त होता, कहां जागरण शुरू होता। मुक्त पुरुष को पता नहीं होगा कि कहां सपना टूटा, कहां जागरण शुरू हुआ। हमको पता होता है, साधारण जन को पता होता है। सुबह उठ के तुम कहते हो अरे खूब सपना देखा, बात खत्म हो गई। फिर ऐसा थोड़ी कि सपने में देखी चीजों का तुम अभी भी हिसाब रखते। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रात सपना देखा। सपना देखा कि कोई उससे कह रहा है कि कितने रुपए चाहिए ले ले। मुल्ला ने कहा 100 रुपए।
वो आवाज आई, उसने कहा कि 99 दूंगा। मुल्ला जिद पे अड़ गया कि 100 ही लूंगा। ऐसी जिद्दम जिद्द में नींद खुल गई। नींद खुल गई तो मुल्ला घबराया, देखा कि तो सपना था। जल्दी से आंख बंद की और बोला, अच्छा 99 ही दे दे। मगर अब तो बात गई, अब तुम लाख उपाय करो, अब तो बात गई। न कोई देने वाला है न कोई लेने वाला है। अब लाख आंख बंद करो। सपना टूटा सो टूटा। तो न तो जैनों बौद्धों की परिभाषा के अनुसार प्रमाद अर्थ हो सकता है, क्योंकि जो जाग गया शून्य चित्त का, जिसने अनुभव कर लिया, उस पर अब कोई छाया भी नहीं रह जाती सपने की, मूर्छा की, तंद्रा की। न हिंदू अर्थों से अर्थ हो सकता कि प्रारब्ध कर्मों के कारण जागा हुआ पुरुष जान लेता कि अब तक जो हुआ जन्मों जन्मों में एक लंबा सपना था। अब तक जागे ना थे तो था, अब जाग गए तो नहीं है। दोनों साथ साथ नहीं होते। ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि मुल्ला किसी के घर नौकरी करता था, और मालिक ने कहा बाहर जाके देख नसरुद्दीन सुबह हुई या नहीं। नसरुद्दीन बाहर गया, फिर अंदर आया और लालटेन लेके बाहर जाने लगा। तो मालिक ने पूछा ये क्या कर रहा है? उसने कहा बाहर बहुत अंधेरा, दिखाई नहीं पड़ता कि सुबह हुई कि नहीं, तो लालटेन ले जा रहा हूं। अब सुबह हो गई हो तो अंधेरा कहां रहता, और लालटेन से कैसे देखोगे? सुबह हो गई तो हो गई। सुबह होने का अर्थ ही है कि अब अंधेरा नहीं। सूरज उग गया, अंधेरा गया। तुम एक दिया जलाओ, फिर तुम कमरे में दिया जला के खोजो अंधेरे को कि अभी तो था, अभी तो था, अब कहां गया? तुम द्वार दरवाजे भी बंद कर रखो, तुम दरवाजे पे पहरेदार बिठा दो, अंधेरे को निकलने मत देना, बाहर मत जाने देना। तुम सब तरफ से बिल्कुल रंध रंध बंद कर दो, लेकिन जैसे ही तुम दिया जलाओगे कि देखें अंधेरा कहां है, अंधेरा नहीं है। दिया और अंधेरा साथ साथ तो नहीं हो सकते, रोशनी और अंधेरा साथ साथ तो नहीं हो सकते। जैसे ही कोई जागा सब सपने गए। कितने ही सपने देखे हों जन्मों जन्मों में, कभी तुम सिंह थे और कभी बकरे थे, और कभी आदमी और कभी घोड़े और कभी पौधे, सब सपने थे, सब तुम्हारी मान्यताएं थी, तुम उनमें से कोई भी न थे। तुम तो दृष्टा थे, कभी देखा कि घोड़े, कभी देखा कि वृक्ष, कभी देखा कि आदमी, कभी औरत, ये सब रूप थे सपने में बने। कभी देखा चोर, कभी देखा साधु, कभी बैठे हैं बड़े शांत, कभी देखा बड़े अशांत हत्यारे, लेकिन ये सब सपने थे। जैसे ही जागे एक ही झटके में सारे सपने समाप्त हो गए। तो अब कैसा प्रमाद? नहीं, प्रकृत्या शून्य चित्तो या प्रमोदात भाव भावना निद्र तो बोधित एव क्षीण संसरणो ही सा। जो स्वभाव से शून्य चित्त है पर प्रमोद से, खेल खेल में, कभी कभी तुम अपने छोटे बच्चे के साथ भी खेल खेल में कुछ करते हो। तुम्हारा बेटा है, कुश्ती लड़ना चाहता है, बाप बेटे से कुश्ती लड़ता है, जानते हुए कि ये बेटा जीत तो सकता नहीं, फिर भी बेटे को जिता देता। झट लेट जाता, बेटा छाती पे बैठ जाता, और देखो उसका उल्लास। तुम खेल खेल में हो, बेटा खेल खेल में नहीं। बेटा सच में मान रहा है कि जीत गया। वो चिल्लाता फिरेगा, घर भर में झंडा घुमाता फिरेगा कि पटका, चारों खाने चित्त कर दिया पिताजी को। उसके लिए बड़े गौरव की बात है। तुम खुद ही लेट गए थे, तुमने उसे जिता दिया था, तुम्हारे लिए खेल था। मैंने सुना एक जर्मन विचारक जापान गया, एक घर में मेहमान था। घर के लोगों ने, घर के बूढ़े मेजबान ने, जिसकी उम्र कोई 80 साल थी, उसे कहा कि आज सांझ एक विवाह हो रहा है मित्र के परिवार में, आप भी चलेंगे?
उसने कहा जरूर चलूंगा, क्योंकि मैं आया ही इसलिए हूं कि जापानी रीति रिवाज का अध्ययन करूं, यह मौका नहीं छोड़ूंगा। गया, वहां देख के बड़ा हैरान हुआ कि वहां गुड्डे गुड्डी का विवाह हो रहा था। छोटे छोटे बच्चों ने विवाह रचाया था और बड़े बड़े बूढ़े भी सम्मिलित हुए थे और बड़ी शालीनता से विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। वो जरा हैरान हुआ। उसने कहा बच्चे तो सारी दुनिया में खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी का विवाह रचाते हैं, मगर बड़े उम्र के लोग सम्मिलित हुए। फिर जुलूस निकला, बारात निकली, उसमें भी सब सम्मिलित हुए। वो रोक ना पाया अपने को। घर आते ही उसने कहा कि क्षमा करें, ये मामला क्या है? बच्चे तो ठीक हैं, बच्चे तो सारी दुनिया में ऐसा करते, मगर आप सब बड़े बूढ़े इसमें सम्मिलित हुए। तो उस बूढ़े ने हंस के कहा बच्चे इसे असलियत समझ के कर रहे हैं, हम इसे खेल खेल में। बच्चे इतने प्रसन्न हैं, साथ देना जरूरी, कभी वे भी जागेंगे और हमारे साथ रहने से उनका खेल उन्हें बड़ा वास्तविक मालूम पड़ता है। फिर उस बूढ़े ने कहा और बाद में जिनको तुम असली विवाह कहते हो, असली दूल्हा दुल्हन, वो भी कहीं खेल से ज्यादा है क्या? वो भी खेल है, ये भी खेल है। ये छोटों का खेल है, वो बड़ों का खेल है। जागा हुआ पुरुष भी खेल में सम्मिलित हो सकता। जब स्वयं परमात्मा खेल में सम्मिलित हो रहा है तो जागा हुआ पुरुष भी खेल में सम्मिलित हो सकता। बोधि धर्म जब चीन गया, एक महान बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के बाद महानतम, तो चीन का सम्राट उसका स्वागत करने आया था। लेकिन देखा तो बड़ा हैरान हो गया, ये बोधि धर्म तो पागल मालूम हुआ। वो एक जूता सिर पर रखे था और एक पैर में पहना हुआ था। सम्राट थोड़ा विचलित भी हुआ। ये तो फजीयत की बात है। सम्राट का पूरा दरबार मौजूद था, अनेक मेहमान प्रतिष्ठित गण मौजूद थे। सब जरा परेशान हो गए कि ये किस आदमी का स्वागत करने हम आए, ये तो पागल मालूम होता। और बोधि धर्म खिलखिला के हंसा। सम्राट ने पूछा ये क्या आप कर रहे हैं? आपका मन तो स्वस्थ है, कहीं ये लंबी यात्रा भारत से चीन तक की आपको विक्षिप्त तो नहीं कर गई? क्योंकि मैंने तो ऐसी खबरें सुनी कि आप महानतम जागृत पुरुष हैं और ये क्या कर रहे? बोधि धर्म ने कहा यही जानने को किया कि तुम खेल को खेल समझ सकते हो या नहीं। जूता जूता है, पैर में हो कि सिर पे हो, सब बराबर है। यही जांचने को कि तुम मुझे पहचान सकोगे या नहीं। मुझे देखो, मेरा कृत्य नहीं। कृत्य में मत उलझो, क्योंकि मैं कृत्य के पार गया। तुम मुझे देखो, तुम यही देख रहे कि आदमी सिर पे जूता रखे आ रहा। ये सिर तो आज नहीं कल गिरेगा और हजारों लोगों के जूते इस सिर पे पड़ेंगे। फिर और कभी कभी क्रोध में सम्राट वो उसका नाम था। तुमने भी किसी के सिर में जूता मार देना चाहा है या नहीं? कभी ख्याल किया तुमने? आदमी का मनोविज्ञान बड़ा अद्भुत है। जब तुम किसी को श्रद्धा करते हो तो अपना सिर उसके जूतों में रखते, उसके पैर में रख देते, और जब तुम्हें किसी पर क्रोध आता तो अपना जूता निकाल के उसके सिर पर मारते। इच्छा तो यही होती थी कि उचक के अपना पैर उसके सिर पर रख दें। वो जरा कठिन काम है और सर्कस में रहना पड़े तब कर पाओ, तो प्रतीकवत, प्रतीक स्वरूप जूता निकाल के सिर पर रख देते। बोधि धर्म ने कहा इसलिए एक पैर में रखा है, एक सिर पर रखा है। तुम्हें तुम्हारी खबर देने को। और वो तो और भी परेशान हुआ, क्योंकि कल सांझ ही एक घटना घटी थी जब उसने अपने नौकर को उठा के जूता उसके सिर में मार दिया था। वो तो बड़ा विचलित हो गया, उसे तो पसीना आ गया।
उसने कहा, महाराज क्या आपको कुछ अंदाज मिल गया, कुछ पता चल गया? आप ऐसा व्यंग ना उड़ाएं। बोधि धर्म एक खेल कर रहा है। यह कृत्य सिर्फ लीला मात्र है, लेकिन बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक दूसरा बौद्ध भिक्षु जापान के गांव-गांव में घूमता रहता था। होते ही उसका नाम था। वो एक झोला अपने कंधे पे टांगे रखता, उसमें खेल खिलौने, मिठाइयां इत्यादि रखे रहता, और जो भी उससे पूछता धर्म के संबंध में कुछ कहो, होते ही एक खिलौना पकड़ा देता या मिठाई दे देता। वो कहता, तुमने क्या, पूछने वाला कहता कि तुमने हमें क्या बच्चे समझा है? होते ही कहता, मैं खोज रहा हूं, प्रौढ़ तो कोई दिखता नहीं, सब खेल में उलझे। छोटे बच्चे भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी बस बच्चे। बड़े होंगे उम्र से, बच्चे ही हैं। इस होते ही से किसी बड़े समझदार आदमी ने पूछा कि होते ही धर्म का अर्थ क्या है? तो उसने अपना झोला नीचे गिरा दिया। पूछने वाले ने पूछा, और फिर धर्म का जीवन में आचरण क्या है? उसने झोले को उठा के कंधे पर रखा और चल दिया। उसने कहा, पहले त्याग दो, सब व्यर्थ है, फिर खेल खेल में सब सिर पर रख लो। क्योंकि जब व्यर्थ ही है तो न तो भोग में अर्थ है, न त्याग में अर्थ है। फिर जिनकी बस्ती में तुम हो उनके साथ सम्मिलित हो जाओ। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है खलील जिब्रान की। एक गांव में एक जादूगर आया, उसने गांव के कुएं में मंत्र पढ़ के कोई चीज फेंक दी और कहा, जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा। गांव में दो ही कुएं थे, एक राजा के घर में था और एक गांव में था। सारा गांव तो पागल हो गया, राजा बचा, उसका वजीर बचा। राजा बड़ा खुश था कि हम अच्छे बचे, अन्यथा पागल हो जाते। लेकिन जल्दी ही खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि सारे गांव में यह खबर फैल गई कि राजा पागल हो गया। सारा गांव पागल हो गया था। अब पागलों का गांव, उसमें राजा भर पागल नहीं था। स्वाभाविक था कि सारा गांव सोचने लगा, इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है। राजा ने अपने वजीर से कहा, तो बड़ी मुसीबत हो गई, ये पगले खुद तो पागल हुए हैं, लेकिन इसी में उसके सिपाही भी थे, सेनापति भी थे, उसके रक्षक भी थे। उसने वजीर से पूछा, हम क्या करें, ये तो खतरा है। सांझ होते होते पूरी राजधानी उसके आसपास इकट्ठे हो गई। महल के उन्होंने कहा, हटाओ इस राजा को, हम स्वस्थ चित्त राजा चाहते। राजा ने कहा, जल्दी करो, कुछ क्या करना है? वजीर ने कहा, मालिक एक ही उपाय है, चल के उस कुएं का पानी पी ले। भागे, जाके कुएं का पानी पी लिया। उस रात गांव में जलसा मनाया गया, लोग खूब नाचे कि अपना राजा स्वस्थ हो गए। वो भी पगला गए। ये जो दुनिया है पागलों की है, यहां सब मूर्छित है। यहां जागृत पुरुष भी तुम्हारे बीच जिए तो तुम्हारी भाषा के अनुसार चलना होता। तुम्हारे बीच जीता है, तुम्हारे नियमों को पालना पड़ता है। तुम तो पालते हो अपने नियमों को बड़ी गंभीरता से, वो नियमों का पालन करता है बड़े खेल खेल में, प्रमोद वसात। जो स्वभाव से शून्य चित्त है, विषयों की भावना भी करता तो प्रमोद से, और सोता हुआ भी जागते के समान है। तुम उसे सोता हुआ भी पाओ तो सोया हुआ मत समझना। तुम जब जागे हो तब भी सोए, वैसा पुरुष जब सोया है तब भी जागा। इसलिए तो कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए रात है, जहां सब सो गए वहां भी संयमी जागा हुआ है। तुम्हारे साथ सो भी गया हो
तुम्हारी नींद में खलल न भी डालनी चाहिए हो तो भी जागा हुआ है, किसी अंतर लोक में उसका प्रकाश का दिया जल ही रहा है। जनक कहते हैं वह पुरुष सोया हुआ भी जागते के समान है। एक बात तो हम जानते हैं कि हम जागते हुए भी सोए हुओं के समान हैं, तो दूसरी बात भी बौद्धिक रूप से कम समझ में आ सकती कि इसका विपरीत भी हो सकता है। तुम्हारी आंखें खुली हैं पर तुम जागे हुए नहीं हो। तुम्हें जरा सी बात मूर्छा में डाल देती, कोई आदमी धक्का मार दे, बस होश खो गया, दौड़ पड़े, पकड़ ली उसकी गर्दन। कोई तुम्हारी बटन दबा दे, जैसे बस बिजली की पंखे की तरह हो तुम, कि बिजली के यंत्र की तरह दबाई बटन की पंखा चला। पंखा यह नहीं कह सकता कि अभी मेरी चलने की इच्छा नहीं। पंखा मालिक कहां अपना, पंखा तो यंत्र है। जब तुम्हारी कोई बटन दबा देता, जरा सी गाली दे दी, धक्का मार दिया कि तुम बस हुए क्रोधित, तो तुम भी यंत्रवत हो, जागृत नहीं। अभी बुद्ध को कोई गाली देता तो बुद्ध शांति से सुन लेते, कहते कि बड़ी कृपा की आए। लेकिन जरा देर करती, 10 साल पहले आते तो हम भी मजा लेते और तुम्हें भी मजा देते। जरा देर करके आए, हमने गाली लेनी बंद कर दी। तुम लाए, जरा देर से लाए, मौसम जा चुका, अब तुम इसे घर ले जाओ। दया आती तुम पर, क्या करोगे इसका? क्योंकि हम लेते नहीं। देना तुम्हारे हाथ में है, देने के तुम मालिक हो, लेकिन लेना तो हमारे हाथ में। तुमने गाली दी, हम नहीं लेते, तो तुम क्या करोगे? लेकिन तुमने कभी देखा कि जब कोई गाली देता तो लेने का ख्याल भी आता है, ना लेने का ख्याल भी आता? नहीं आता। इधर दिया नहीं कि उधर गाली पहुंच नहीं गई, एक क्षण भी बीच में नहीं गिरता, तीर की तरह चुभ जाती बात, वहीं तत्क्षण तुम बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते। उस मूर्छा में तुम मार सकते हो, पीट सकते हो, हत्या कर सकते हो, लेकिन तुमने की ऐसा नहीं है, तुम मूर्छित हो। एक आदमी, अकबर की सवारी निकलती थी, छप्पड़ पर चढ़ के गाली देने लगा। पकड़ लाए सैनिक उसे, अकबर के सामने दूसरे दिन उपस्थित किया। अकबर ने पूछा कि तूने ये गालियां क्यों बकी, क्या कारण है, ये अभद्रता क्यों की? उस आदमी ने कहा, माफ करे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं शराब पी लिया था, मैं होश में नहीं था। अगर आप मुझे दंड देंगे उस बात के लिए, तो कसूर किसी ने किया, दंड किसी को दिया, ऐसी बदनामी होगी। शराब पीने के लिए चाहें तो मुझे कुछ दंड दे लें, शराब पीना कोई कसूर न था, लेकिन गाली देने के लिए मुझे दंड मत देना, क्योंकि मैंने दी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। आप कहते हैं तो जरूर गाली मुझसे निकली होगी, लेकिन शराब ने निकलवाई है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कैसे गाली दे सकता हूं? और अकबर को भी बात समझ में आई, छोड़ दिया गया वो आदमी। इसलिए छोटे बच्चों पर अदालत में मुकदमे नहीं चलते, पागलों पर मुकदमे नहीं चलते। अगर पागल हत्या कर दे और मनोवैज्ञानिक सर्टिफिकेट दे दें कि ये पागल है, तो मुकदमा चलाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो अपने होश में नहीं है उस पर क्या मुकदमा चलाना, उसने तो बेहोशी में किया है। लेकिन तुम अगर गौर करो तो तुम सब जो कर रहे हो बेहोशी में ही है। चोर तो बेहोश है ही, मजिस्ट्रेट भी बेहोश है। चोर तो बेहोश है ही, चोर को पकड़ने वाला सिपाही भी उतना ही बेहोश है। होश और बेहोशी का अर्थ ठीक से समझ लेना। बेहोशी का अर्थ है तुमने निर्णय पूर्वक नहीं किया, तुमने विमर्श पूर्वक नहीं किया, तुमने जाग के सोचकर पूरी स्थिति को समझकर नहीं किया, मजबूरी में हो गया, बटन दबा दी किसी ने और हो गया। तुम अपने मालिक नहीं हो, तुमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। एक आदमी आया, जरा तुम्हारी खुशामद की, तुम पानी पानी हो गए, फिर तुमसे वो कुछ भी करवा ले। डेल कार्नेगी ने लिखा है कि वो एक गांव में
इंश्योरेंस का काम करता था। और एक धनपति बूढ़ी महिला थी जिसने इंश्योरेंस तो करवाया नहीं था, और यद्यपि प्रत्येक इंश्योरेंस एजेंट की नजर उस पर लगी थी। वो इतनी नाराज थी इंश्योरेंस एजेंटों पर कि जैसे ही किसी ने कहा कि मैं इंश्योरेंस का आदमी हूं, कि वो उसे धक्के देके बाहर निकलवा देती, भीतर ही ना घुसने देती। जब डेल कार्नेगी उस गांव में पहुंचा तो उसके साथियों ने कहा कि अगर तुम इस औरत का इंश्योरेंस करके दिखा दो तो हम समझें। उसने बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो लोगों ने कहा किताब लिखना एक बात है कि लोगों को कैसे जीतो, लोगों को कैसे मित्र बनाओ, इस बुढ़िया को जीतो तो जाने। तो उसने कहा ठीक, कोशिश करेंगे। वो दूसरे दिन सुबह पहुंचा, मकान के अंदर नहीं गया, ऐसा बगीचे के किनारे घूमता रहा। बुढ़िया अपने फूलों के पास खड़ी थी। उसके गुलाब के फूल सारे देश में प्रसिद्ध थे। वो बाहर खड़ा है और उसने कहा कि आश्चर्य, ऐसे फूल मैंने कभी देखे नहीं। बुढ़िया पास आ गई। उसने कहा तुम्हें फूलों से प्रेम, भीतर आओ। इंश्योरेंस एजेंट को तो भीतर नहीं आने देती, लेकिन फूलों से कोई प्रेम करने वाला। वो भीतर आया, वो एक एक फूल की प्रशंसा करने लगा। ऐसे कुछ खास फूल थे भी नहीं, मगर प्रशंसा को उसने पुल बांध दिए। बुढ़िया तो बाग बाग हो गई। बुढ़िया तो उससे घर में रह गई, उसे और चीजें भी दिखाई। ऐसा वो रोज ही आने लगा। एक दिन बुढ़िया ने उससे पूछा कि तुम काफी समझदार बुद्धिमान आदमी हो, इंश्योरेंस के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल, क्योंकि बहुत लोग आते हैं इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो। अभी तक उसने बताया नहीं कि मैं इंश्योरेंस का एजेंट हूं, और उसने समझाया कि इंश्योरेंस तो बड़ी कीमत की चीज है, जरूर करवा लेनी चाहिए। तो बुढ़िया ने पूछा कोई तुम्हारी नजर में हो जो कर सकता हो तो तुम ले आओ। उसने कहा मैं खुद ही हूं। धीरे धीरे गया। खुशामद। कई बार तुम जानते भी हो कि दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है, तुम्हें पता है अपनी शक्ल, आईने तुमने भी देखा है, और कोई कह रहा कैसा आपका रूप, जानते हो कि अपना रूप खुद भी देखा, लेकिन फिर भी भरोसा आने लगता है कि ठीक ही कह रहा है। जो सुनना चाहते थे वही कह रहा है कि आपकी बुद्धिमानी, क्या आपकी प्रतिभा, क्या आपका चरित्र, क्या आपकी साधुता, पता है तुम्हें कितनी साधुता है। लेकिन जब कोई कहने लगता तो गुदगुदी होनी शुरू होती। फिर जब कोई आदमी इस तरह की थोड़ी बातें कह लेता है, डेल कार्नेगी ने लिखा है कि अगर किसी आदमी से किसी बात में हां कहलवानी हो तो पहले तो ऐसी बातें कहना जिसमें वो ना कह ही ना सके। अब जब कोई तुम्हारा रूप की प्रशंसा करने लगे तो तुम ना कैसे कह सकोगे। इसी आदमी को जिंदगी भर तलाश थी, अब ये मिले, तुम ना कैसे कह सकोगे, तुम हां कहने लगोगे। जब तुम दो चार बातों में हां कह दो तब डेल कार्नेगी कहता फिर वो बात छेड़ना जिसमें कि तुम डर है कि आदमी ना कह दे। 3 4 5 बातों में हां कहने के बाद हां कहना सुगम हो जाता है, उसे रपटने लगता है। तुमने रास्ता बना दिया, इसलिए तो कहते हैं मक्खन लगा दिया, रपटने लगता है, खिसलने लगा। अब तुम उसे किसी गड्ढे में ले जाओ, वो हर गड्ढे में जाने को राजी। अब ले जाने की जरूरत नहीं, वो तत्पर है, खुद ही जाने को राजी। किसी को गाली दे दो, किसी को नाराज कर दो, वो तत्क्षण क्रोध से भर गया, आग पैदा हो गई। ये घटनाएं तत्क्षण घट रही हैं। इन घटनाओं में विवेक नहीं। गुरजीफ कहता था, मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे कहा अगर कोई गाली दे तो उससे कहना 24 घंटे का समय चाहिए, मैं आऊंगा 24 घंटे बाद जवाब दे जाऊंगा। और गुरजीफ ने कहा है कि फिर जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मुझे जवाब देने जाना पड़ा और 24 घंटे काफी थे। या तो बात समझ में आ गई कि गाली ठीक ही है, और या बात समझ में आ गई कि गाली व्यर्थ है, जवाब क्या देना। तो या तो सीख लिया गाली से कुछ कि अपने में कोई कमी थी जो गाली जगा गई, चौंका गई, चोट कर गई, बता गई, धन्यवाद दे लिया,
और या समझ में आ गया कि आदमी पागल है। अब इस पागल के पीछे अपने को क्या पागल होना। गुरजीएफ कहता था कि इस छोटी सी बात ने बाप के मरते वक्त मेरा सारा जीवन बदल दिया। 24 घंटा मांगना क्रोध के लिए बड़ी अद्भुत बात है। 24 सेकंड काफी है, 24 घंटा तो बहुत हो गया। क्रोध तो हो सकता है तत्क्षण, क्योंकि क्रोध हो सकता है केवल बेहोशी में। 24 घंटे में तो काफी होश आ जाएगा। 24 घंटे में तो समय बीतेगा, जागृति होगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, शुभ करना हो तत्क्षण कर लेना, अशुभ करना हो थोड़ा प्रतीक्षा करना, रोकना, कहना कल परसों। क्योंकि डर यह है कि साधारणतः तुम शुभ को तो कल पर टालते हो, अशुभ को अभी कर लेते हो। शुभ को कल पर टाला तो गया, क्योंकि शुभ तभी हो सकता है जब तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ भाव उठा हो, और अशुभ भी तभी हो सकता है जब तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ तंद्रा गिरी हो। अगर तुम रुक गए तो प्रगाढ़ भाव भी चला जाएगा, अगर रुक गए तो प्रगाढ़ तंद्रा भी चली जाएगी। इसलिए शुभ तत्क्षण और अशुभ तुम कभी भी कर लेना, कभी भी टाल देना। जो स्वभाव से शून्य चित्त हैं, पर प्रमोद से विषयों की भावना करता, वह सोता हुआ भी जागते के समान है। वह पुरुष संसार से मुक्त है। संयोग वियोग प्रतिक्रियाएं नहीं है